सारा भक्ति मार्ग परमात्मा मुझसे भिन्न है और मैं उससे भिन्न हूँ इसके साथ चलता है। परमात्मा मुझसे अलग है, मैं उससे अलग हूँ और मुझे उस प्यारे को रिझाना है, मनाना है, अपने करीब बुलाना है, उसका दर्शन पाना है, ये भाव चलता है। All the efforts which women folk put to please the husband, actually that portion has been picked by Sant Namdev Ji Maharaj and is saying that I am the wife of God. The path of devotion, the path of bhakti is for crazy people only. Because in this you have all the freedom. You can see God as your husband, as father, as mother, as friend, as Lord, and you have all the freedom to do that. It is in the Bhakti Marg saints where they have this kind of freedom. लेकिन हमारे भारत के संतों में, भक्ति मार्ग के संतों में एक बिल्कुल खुली छुट्टी, तो हर संबंध जोड़ा जा सकता है, हर संबंध बनाया जा सकता है। जैसे दुनिया में आप माँ बाप भाई दोस्त के सब रिश्तों को आपने देखा है, महसूस किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए वो रिश्ता परमात्मा के साथ जोड़ना थोड़ा सरल हो जाएगा। बाप को देखा है आपने, बाप से मोहब्बत की है आपने, तो अगर परमात्मा को मैं पिता की तरह देखना चाहूं तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसलिए वाणी में इतने शब्द आते हैं, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता, तू मेरा भाई है, तू बाप है, तू माँ है, तू मेरा सखा है, तू मेरा दोस्त है। प्रश्न ये भी उठता है, जैसे एक मेरे पास आया है, वो पूछते हैं कि क्या परमात्मा सरगुण है या परमात्मा निर्गुण है? आप कह रहे निर्गुण है और सर्वस्थान में है, और हमने हमेशा ये सुना कि परमात्मा कृष्ण भगवान है, परमात्मा कृष्ण भगवान है और कृष्ण मंदिर में है, कृष्ण द्वारिका में है, कृष्ण वृंदावन में है। तो अब हम क्या समझें? भाई ये झगड़ा क्यों बना रहे हो? वो सरगुण भी है, वो निर्गुण भी है, इसमें झगड़े वाली कहाँ बात है? सरगुण आप, निर्गुण भी ओही, कलातार जिन सगली मोही, वही निर्गुण है, वही सरगुण है, जिसको मोनोथिज्म कहते हैं। मोनोथिज्म मतलब एक ही परमात्मा है और वो कभी जन्म नहीं लेता, कभी किसी शरीर में नहीं आता, उसका कभी कोई आकार नहीं है, और वो काल से परे है, वो सत्य स्वरूप है। तो ऐसे में वो किसी एक शरीर में कैसे आ सकता है? इसलिए मोनोथिज्म में परमात्मा का अवतार नहीं माना जाता, कि परमात्मा मानव बन करके नहीं आ सकता है, किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता है, क्योंकि गर्भ से जो जन्म लेगा वो मरेगा, रूल है। तो जो मर जाए वो परमात्मा नहीं, जो जन्मे वो परमात्मा नहीं। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। पर फिर एक दूसरा सच भी है कि अगर परमात्मा सत्य है, सनातन है, अनंत है, सब जगह पर है, तो ये फिर बाकी सारी दुनिया क्या है? अगर हम ये कहें कि परमात्मा सर्वत्र है, तो वो तभी बात मानी जा सकती है जब वो मेरे, तुम्हारे, पेड़ पौधे सब में हो। नहीं तो हमें कहना पड़ेगा कि वो तो किसी एक जगह में रहता है। Are you getting the point? On one way we are saying God is omniscient, present everywhere. And then also we say God is different from us. We are just a jiva, and God is great, and we are just mortal, and God is immortal.
So this means you are creating two existences, one of God, one of you, and also the third, and that is of world. But if we say God, me, matlab meaning the jiva, and the world, if these are three different entities, hence there is no relation with one another. Sansar is mortal, God is not. So there is no relation. So the Bhakti Siddhant people get stuck up in their own ideology without understanding it fully. Somebody is saying Ram, somebody is saying Vaheguru. So there is a big fight happening in this world. Which God to believe in? The Christian God? Hindu God? Sikh God? It's such a stupid thing. किस भगवान को मानते हो तुम? देश बांटे, पानी बांटा, जमीनें बांटी, इन्होंने भगवान भी बांट दिया. तुम्हारा भगवान, मेरा भगवान. लड़ो और मरो, अकल ना करो. अब अकल से थोड़ा काम लीजिए, जिससे तुम भगवान कह रहे हो वो अगर तुमसे अलग कहीं दूर है तो तुम्हारे अंदर फिर कौन है? एक मैं शेर कहती हूं, बहुत प्यारा शेर है. ये बाहर आवाज हुई, ये बाहर कौन है? ये बाहर आवाज हुई, ये बाहर कौन है? तुम तो दिल के अंदर हो, ये बाहर कौन है? अगर परमात्मा मेरे ही दिल में है तो मंदिरों में बेचारा कैद कौन हो रहा है? कैद समझ रहे हो? अब दर्शन नहीं होंगे, टाइम खत्म. क्यों? भगवान थक गए दर्शन दे दे के? नो नो नो, पंडित जी थक जाते हैं, उनको भी तो आराम करना है. पर वो ये नहीं बोलेंगे कि पंडित जी को आराम करना है, वो कहेंगे नहीं, भगवान विश्राम कर रहे हैं. एक जगह हम गए तो वो कहते हैं कि अभी दर्शन नहीं हो सकते, भगवान विश्राम कर रहे, भगवान सो गए हैं. मैंने कहा बेटा, जिस दिन भगवान सो गए तू भी जागता नहीं रह जाएगा. पर कुछ भी बोल देते. कृष्ण, राम, शिव, दुर्गा, हाँ, वो कहते हैं इनको मानो. तो आकार वाले और निराकार वाले आपस में हमेशा ही WWF करते रहते, वो लड़ते रहते. और यही बात नामदेव जी कह रहे हैं, वाद विवाद काहू सुन कीजिए, किसी से बहसबाजी मत करिए, पागलों को लड़ने दो, तुम बैठ करके भक्ति करो. और असलियत क्या है? वो सरगुण भी है, वो निर्गुण भी है. वो सरगुण भी है तो वो सिर्फ कृष्ण ही नहीं है, वो हर मनुष्य वही है, हर पशु वही है, हर पक्षी भी वही है, इस प्रकृति में भी वही है. तो साकार और निराकार दोनों में भेद है कहाँ पर? जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ये फूल है, फूल दिखता है पर खुशबू दिखती नहीं. You can see the flower, but you cannot see the fragrance. Fragrance is formless. The rose is with the form, so flower and fragrance are going together. There is no problem. Is there any problem in this? So the body is visible, gross, but you are invisible. Aren't you going together? What is the trouble? Now this is something which will boggle you down. Oh, how come I am not a body? Then who the damn I am? Yes, you are damned until you don't understand. Okay. Now, ईश्वर आकार में है कि ईश्वर साकार है? भाई वो आकार भी है और वो
साकार भी है, वो निर्गुण भी है और वो सरगुण भी है। फूल में दिखता है, खुशबू दिखती नहीं। शरीर दिखता है, आत्मा दिखती नहीं। शरीर दिखता है, मन दिखता नहीं। मन और शरीर साथ हैं या नहीं? और मन के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे मैं भी इसी में हूं, तो क्या तकलीफ है भाई? पानी में कोई आकार नहीं है, पर उसी पानी से बुलबुला, झाग, लहरें, सुनामी जैसी बड़ी बड़ी लहरें, वो सब पानी से ही तो बनी है कि बिना पानी के बन गई? अब आप लड़ो बैठ करके कि पानी ना निर्गुण होता है, पानी निराकार हो। निराकार मतलब आकार नहीं, आकार मतलब फॉर्म नहीं, कोई शक्ल नहीं है उसकी। बिल्कुल सच। पर बुलबुले में शक्ल है, झाग में शक्ल है, लहर में शक्ल है। तो लहर में तुम्हारा डैडी बैठा है, लहर में भी पानी है। So the one formless water has become a wave, a bubble, a drop. Water in itself remains formless, but when it assumes a form, it still remains a water. So, God can be in a form and God can be without the form. There is no trouble. The only trouble is when you bring this stupid I in this. That doesn't fit anywhere. This egotistical I doesn't fit anywhere. And this I is giving all the trouble and all the debate and all the questions. So I find it so difficult to talk to religious minded people. Oh, they are just pain in the head, not other one. अब जिनको सत्संग, ज्ञान, ध्यान की मस्ती न मिले, वो बेचारे कैसे जिए? अच्छा, अंगूर का रस निकाला, पानी है। गन्ने का रस निकाला, पानी है। जौ का रस निकाला, पानी। एक आदमी बियर पी रहा था, एक धार्मिक आदमी ने उसको कहा, अकल कर, बियर पी रहा है, जौ का पानी पी रहा हूं, अकल कर। शराब पी रहा है, कहते ना जी, गन्ने का रस पी रहा हूं, बस थोड़ा फर्मेंट कर दिया। क्या दिक्कत है? बोले शराब पी रहे हो? कहते नहीं, इट्स जस्ट द बार्ली वाटर विच आई एम ड्रिंकिंग, इट्स नो प्रॉब्लम। व्हाई शुड आई ड्रिंक एनीथिंग बैड? आई एम नॉट ड्रिंकिंग एनीथिंग बैड, आई एम ड्रिंकिंग वेरी नाइस थिंग। मुझे लगता है यहां से उठ के सब बाहर ही जाएंगे। शराब कोई हो, बेस पानी है, पर प्रकार बदल जाता है। पानी पियो तो दिमाग खराब नहीं होगा, शराब पियो दिमाग भी खराब होगा और लीवर भी खराब होगा। एक ने कहा हमारे डैडी 90 साल के हो गए, उनका तो हुआ नहीं, तो मेरा क्यों होगा? मैं पीते रहो, फिर क्या दिक्कत है? इट्स ओके। मूल पानी है, लेकिन उसी पानी में कुछ रंग आ गया, कुछ फर्मेंटेशन से उसकी कुछ क्वालिटी बदल गई, तो वो नशा देने लग गया। ऐसे ही देखो, कहाँ शराब, कहाँ ब्रह्म। संसार का आधार परब्रह्म है। परब्रह्म समझो उस जल की तरह, और जिसे हम कृष्ण या राम या गुरु नानक कह रहे हैं, ये वो है जिसमें कुछ रंग आ गया है, जिसमें अब कुछ फॉर्म आ गया है, जिसमें कुछ आकार आ गया है, जिसमें कुछ भाषा आ गई है, जहां कोई मन बुद्धि भी जुड़ गया है। तो पानी, पर शराब क्यों? दोनों का प्रॉपर्टी अलग हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ उसमें एडिशंस हुए हैं। ऐसे ही सच्चित आनंद व्यापक परमात्मा में जब अंतःकरण जुड़ा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अब ये कहां से आए? ये माया से आए। माया कहां से आई? पागल,
माया कहाँ से आती है? कहीं से भी नहीं। जो कुछ नहीं है वही माया है। जो कुछ ना होके भी सब कुछ दिखती है वही माया है। जिससे सब कुछ दिखता है वही माया है, और दिख के भी जो कुछ नहीं है वही माया है।